छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों और दक्षिणी हिस्से से औसत से ज्यादा बारिश हो चुकी है, तो वहीं उत्तरी छत्तीसगढ़ अल्प वर्षा की मार झेल रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ किसान बल्कि प्रशासन भी परेशान है। सरगुजा संभाग के सभा आयुक्त ने सूखे की आशंका को देखते हुए संभाग के 5 जिलों के कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ की वर्चुअल बैठक बुलाई। बैठक में बुआई के काम पर चर्चा की गई, जहां पता चला कि इस साल सिर्फ 34% की धान की बुनी हुई है, जबकि इसी समय पिछले साल 100% बोनी हो चुकी थी। संभाग में 50% कम बारिश होने की वजह से खेत में दरार पड़ने लगी है, जिसकी वजह से फसल सूखने लगी है। संभाग आयुक्त ने बैठक में सभी को निर्देश दिया है कि किसानों को दलहन तिलहन की खेती के लिए प्रेरित किया जाए। संभाग आयुक्त ने सूखे की मार से निपटने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने, अलर्ट मोड पर रखने के भी निर्देश यहां पे जारी किए हैं। होता है तो उस स्थिति में हमको योजना बना के रखना है, उसमें वो क्या कर सकते हैं। अगर नहीं होती है तो दलहन तिलहन या अन्य फसल जो लिया सकता है इस बरसात के जस्ट बाद, तो उसकी प्लानिंग कर लिया जाए, बीज की व्यवस्था कर लिया जाए। और जहाँ पे आज बारिश हो रहा है उसमें भी आने वाले समय में अगर बारिश नहीं हो पाएगा तो वहाँ भी रोजमर्रा काम स्टार्ट किया जाए, इस तरह के निर्देशन को दिया गया है। बल्कि प्रशासन भी चिंतित है। सरगुजा संभाग के संभाग आयुक्त ने सूखे की आशंका को देखते हुए संभाग के 5 जिलों के कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ की वर्चुअल बैठक बुलाई, जिसमें बुआई के काम पर चर्चा की गई, जहां पता चला कि इस साल सिर्फ 34% की धान की बोई हुई है, और जबकि इसी समय पिछले साल 100% बोनी हो चुकी थी। संभाग में 50% कम बारिश होने के कारण खेत में दरार पड़ने लगी है, जिसकी वजह से फसल सूखने लगी है। संभाग आयुक्त ने बैठक में सभी को निर्देश दिया है कि किसानों को दलहन तिलहन की खेती के लिए प्रेरित किया जाए। संभाग आयुक्त ने सूखे की मार से निपटने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने, अलर्ट मोड पर रखने के लिए निर्देशित किए हैं। होता है तो उस स्थिति में हमको योजना बना के रखना है, उसमें वो क्या कर सकते हैं। अगर नहीं होती है तो दलहन तिलहन या अन्य फसल जो लिया सकता है इस बरसात के जस्ट बाद, तो उसकी प्लानिंग कर लिया जाए, बीज की व्यवस्था कर लिया जाए। और जहाँ पे आज बारिश हो रहा है उसमें भी आने वाले समय में अगर बारिश नहीं हो पाएगा तो वहाँ भी रोजमर्रा काम स्टार्ट किया जाए, इस तरह के निर्देशन को दिया गया है।